रहनुमाए इस्लाम के साथी हैं जो वोट मुझे डालेंगे। न मुस्तकिल हैं न पायदार हैं, हमें अपने औकात को हर वक्त सामने रखना चाहिए। सदारती इंतखाब से दस्तबरदारी का आखिरी दिन, नामजद उम्मीदवार कल शाम तक कागजात नामजदगी वापस ले सकते हैं। एतजाज अहसन इंतखाब जीतने के लिए पुरअज़्म, PTI के मुताबिक वोट तोड़ने का दावा। आरिफ अलवी को भारी अक्सरियत से सदर बनने की उम्मीद। मौलाना फजलुर रहमान की कराची में मुलाकातें, पीर पगारा के बाद MQM से भी हिमायत मांग ली। पीपल्स पार्टी का जो कल तय हो गया और चेयरमैन बिलावल भुट्टो जरदारी साहब ने खुद कहा कि 3 चॉइस हैं, 3 नाम हैं, एतजाज अहसन, एतजाज अहसन, एतजाज अहसन। हतमी फैसला हो चुका है। एतजाज अहसन को सदारती उम्मीदवार नामजद कर दिया, अब नाम तब्दील नहीं करेंगे। ससी पलीजो की स्पॉटलाइट में गुफ्तगू। हासिल वजिंजो आसिफ जरदारी की हिमायत के लिए हुसूल के लिए पुरुम्मीद। कहते हैं जरदारी साहब ने कभी मौलाना को इनकार नहीं किया। हमने पूरा मौका दिया, 2 दिन का तफसीली मौका हमने दिया कि पीपल्स पार्टी और मुस्लिम लीग नून आपस में बात करके एक उम्मीदवार पर मुत्तफिक हो जाए। तो मेरा नाम इसीलिए तजवीज़ किया कि शायद पीपल्स पार्टी के लिए मैं काबिल कबूल हो सकूं, और इसी पर हम पीपल्स पार्टी को आमादा करने की कोशिश कर रहे हैं। अपोजिशन ने इख्तिलाफात के खात्मे के लिए नाम तजवीज़ किया। मौलाना फजलुर रहमान की मीडिया से गुफ्तगू। एहसन इकबाल का पीपल्स पार्टी पर साथ देने पर जोर। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी कहते हैं मौलाना ने जिस पार्लियामेंट को बोगस कहा, अब उसी से वोट मांग रहे हैं। मौलाना फजलुर रहमान साहब के लिए पार्लियामेंट बोगस है, इसके वोट जो हैं वो जाली हैं, लेकिन वो इसी पार्लियामेंट से वोट लेके मुल्क का सदर बनना चाहते हैं। आमिर लियाकत हुसैन के PTI से इख्तिलाफात दूर। ट्विटर पैगाम में वजीर आजम की जानिब से खुद फोन करके मनाने और जल्द कराची आने का ऐलान। पार्टी डिसिप्लिन पर अमल की यकीन दहानी करा दी। साबिक क्रिकेटर जावेद मियादाद का आमिर लियाकत को इलेक्शन लड़ने का चैलेंज। कहते हैं कराची ने इमरान खान को वोट दिया, अगर आमिर लियाकत समझते हैं वोट उन्हें मिले तो सीट छोड़कर फिर इलेक्शन लड़ लें। PTI का प्रोटोकॉल आउट ऑफ कंट्रोल। वजीर आला पंजाब कल 19 गाड़ियों के साथ नजर आए। आज आरिफ अलवी और परवेज खट्टक 29 गाड़ियों के काफिले में क्वेटा आए। अपने वजीर आला पर तनकीद के तीर चलाए, लेकिन अपने प्रोटोकॉल पर एक लफ्ज ना कह पाए। ये जो प्रोटोकॉल है, रोड को बंद करना, ट्रैफिक लाइट पे के सीधा चला जाना, ये ख़त्म होना चाहिए। इमरान खान साहब के जब से उन्होंने नियत की थी खैबर पख्तूनख्वा में भी के प्रोटोकॉल ना हो, तो अपनी गाड़ियां, अपने दोस्तों की गाड़ियां भी हम रुकवा देते थे। वजीर इत्तलात फवाद चौधरी को हेलीकॉप्टर के खर्चे से मुताल्लिक बयान महंगा पड़ गया। सोशल मीडिया पर खूब तनकीद। किसी ने हुकूमत को अंडर 11 करार दिया तो किसी ने रोड मैप ना होने का दावा कर दिया। हुकूमत खुद अपने इक़दामात से जगहसाई का बाइस बन रही है। मुसद्दिक मलिक की फैसला आपका में तनकीद। मौला बख्शांडियों ने कहा कि कल तक वजीर आजम के प्रोटोकॉल पर तनकीद करने वाले आज वजीर आजम की सिक्योरिटी को लाजमी करार दे रहे हैं। करप्शन का खात्मा और बिला तफरीक एहतसाब अव्वलीन तरजीह है। वजीर आजम इमरान खान ने वाजे कर दिया। चेयरमैन नैब जावेद इकबाल से मुलाकात। नैब को मजीद मजबूत बनाने के लिए हर मुमकिन ताउन की यकीन दहानी करा दी। दुश्मन कुव्वतें कामयाबी के समराग को सबूताज करना चाहती हैं। दहशतगर्दी और तरक्याती काम एक साथ नहीं चल सकते। आर्मी चीफ जनरल कमर जावेद बाजवा का वजीरिस्तान में अमायदीन से खिताब। बेअमनी के मुकम्मल खात्मे को यकीनी बनाने पर जोर। ऑपरेशन के बाद बहाली और तरक्याती कामों को लाजमी करार दे दिया। कहते हैं कोई भी तनाज़ा महज ऑपरेशन से खत्म नहीं हो सकता। कराची गुलशन इकबाल में सुपर स्टोर के लिए नदी पर पार्किंग कैसे बनाई, वाटर कमीशन बरहम। SBCA ने कैसे बगैर पार्किंग स्टोर की मंजूरी दी, मुताल्लिका अफसरान की मुअत्तली का इंदिया।
अंधी मोहब्बत ने खून सफेद कर दिया। लाहौर में हौलनाक कत्ल के तहलका खेज ड्रॉप सीन। इकलौती बेटी ही बाप की कातिल निकली। पसंद की शादी में रुकावट बनने पर आशिक के साथ कत्ल कराया। दोनों मुल्जिमान गिरफ्तार, तफ्तीश जारी। कराची में वफाकी पब्लिक स्कूल में तदरीस का अमल फिर शुरू हो गया, लेकिन स्कूल के मुस्तकबिल का फैसला ना हो सका। शहरी पुलिस की जानिब से सड़क पर फेंका गया सामान स्कूल में वापस ले आए। महकमा तालीम और मुबैना मालिक के दरमियान तनाजा जूं का तूं। मुबैना गफलत या बेहिसी। हैदराबाद के सिविल अस्पताल में खातून दौरान इलाज जा बहक। डॉक्टर्स ऑपरेशन के दौरान पेट में कैंची भूल गए थे, जिसे निकालने के लिए 3 ऑपरेशन किए गए। लवाहिकीन का इल्जाम, इंसाफ का मुतालिबा। सवात के सेंट्रल अस्पताल में डॉक्टर्स की बेहिसी की इंतहा। हामला खातून दर्द से चिल्लाती रही, कोई डॉक्टर इलाज को ना आया। वेटिंग रूम में ही बच्चे की पैदाइश। वुरसा का गफलत पर डॉक्टर्स के खिलाफ कार्रवाई का मुतालबा। ननकाना साहब में मुबैना पुलिस मुकाबले के दौरान 4 डाकू मारे गए। फायरिंग की जद में आकर राहगीर भी जां बहक। कराची में भिकारी माफिया के जराइम में मुलव्विस होने का इंकशाफ। आईजी सिंध ने तफसीलात जारी कर दी। बच्चों के अगवा और डकैतियों में मुलव्विस होने की तस्दीक। मुहर्रमुल हराम के दौरान सिक्योरिटी के लिए 70,000 एहलकार तैनात करने का ऐलान। एनआरओ केस में आसिफ जरदारी का बयान नामुकम्मल होने पर मुस्तरद। सुप्रीम कोर्ट ने परवेज मुशर्रफ, उनकी अहलिया और बच्चों के मुल्की और गैर मुल्की असासों की तफसीलात भी तलब कर ली। क्या परवेज मुशर्रफ सारी जिंदगी की तनख्वाह से भी दुबई में फ्लैट ले सकते थे? चीफ जस्टिस के रिमार्क्स। सियासी नौयत के मुकदमे में वारंट जारी नहीं किए जा सकते। इंटरपोल ने मुशर्रफ के रेड वारंट जारी करने से इनकार कर दिया। सेक्रेटरी दाखिला का संगीन गद्दारी केस में बयान रिकॉर्ड। अदालत की इंटरपोल के खत की कॉपी जमा कराने की हिदायत। केस को हतमी नतीजे तक पहुंचाना चाहते हैं। जस्टिस यावर अली के रिमार्क्स। अकरम शेख को प्रोसिक्यूशन से दस्तबरदारी की इजाजत दे दी। पाक भारत आबी तनाज़ात पर मुज़ाकरात का पहला दौर बेनतीजा। दरियाए चनाब पर पन बिजली घरों के भारतीय डिजाइन पर पाकिस्तान के एतराज़ात बरकरार। पकड़ डल पन बिजली घर की सतह में 5 मीटर कमी का मुतालिबा कर दिया। मुज़ाकरात का दूसरा दौर आज होगा। जंग सितंबर के हीरो सिपाही मकबूल हुसैन की नमाज जनाजा अदा। आर्मी चीफ समेत आला फौजी अफसरान और जवानों की शिरकत। 1965 की जंग में बहादुरी पर सितारे जुर्रत हासिल करने वाले कौम के हीरो को आजाद कश्मीर में उनके आबाई गांव में सुपुर्दे खाक की। नाज़रीन, उम्मीदवारों की हतमी फहरिस्त भी जारी कर दी गई है, जबकि तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी सदारत के लिए काफी मजबूत उम्मीदवार समझे जा रहे हैं। पीपल्स पार्टी के एतजाज एहसन, जबकि नून लीग ने JUI के सरबराह मौलाना फजलुर रहमान को उम्मीदवार बना रखा है। अपोजिशन की अलग अलग पोजीशन है और इसी पोजीशन पर बात करेंगे। हमने राबिता किया है हमारे नुमाइंदे यासिर नजर से। यासिर नजर, आप कहिएगा, आप इस्लामाबाद में मौजूद हैं, आपको क्या पोजीशन दिखाई दे रही है? जी आसमा, मजमूई तौर पे क्योंकि सदारती इलेक्शन के लिए तमाम गठजोड़ जो है अब मुकम्मल हमें दिखाई देती है। अपोजिशन जो है तमाम तर कोशिशों के बावजूद भी जो है मुतहद नहीं हो सकी। इस वजह से अब जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो आरिफ अलवी हैं, इनकी पोजीशन हमें मुस्तकम दिखाई देती है और वाज़ेह तौर पर लग रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो इत्तेहादी जमातों के मुश्तरका तौर पर उम्मीदवार हैं, जो हुकूमती इत्तेहादी जमातों के, आरिफ अलवी ये सदारत के मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। और दूसरी तरफ मौलाना फजल रहमान और आसिफ जरदारी की तमाम तर कोशिशें जो हैं इत्तेहाद की, वो भी कामयाब नहीं हो सकी। तो इस तरह मजमूई तौर पे हमें पोजीशन ये दिखाई देती है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ अपने इत्तेहादी जमातों के साथ मिल के कौमी सूबाई असम्बली और सेनेट के तमाम तर जो वोट इनमें अक्सरियत देने में कामयाब हो जाएगी, क्योंकि मजमूई तौर पे कौमी असम्बली और सेनेट का जो एक वोट का काउंट होगा और इस तरह सूबाई असम्बलियों के
265 के जो वोट हैं वो कास्ट होने के बाद अब लग ये रहा है कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की पोजीशन जो है मुस्तहकम है। जी ठीक है, आप भी यही कह रहे हैं कि तहरीक इंसाफ के आरिफ अलवी जो है सदारत के लिए मजबूत तरीन उम्मीदवार हैं। यासिर, आपने आगाह किया, आपका शुक्रिया। वक्त कम और मुकाबला सख्त है। पाकिस्तान के सदारती इंतखाब के लिए आरिफ अलवी, एतजाज अहसन और मौलाना फजलुर रहमान जीतने के लिए भरपूर कोशिशें कर रहे हैं। आपको बताएं कि इन तीनों के कागजात नामजदगी भी मंजूर हो गए थे। सीट 1, उम्मीदवार 3, कौन बनेगा सदर पाकिस्तान? उम्मीदवार पूरा जोर लगाने लगे। जमीयत उलमा इस्लाम के साथी हैं जो वोट मुझे डालेंगे। न मुस्तकिल हैं न पायदार हैं, हमें अपने औकात को हर वक्त सामने रखना चाहिए। पीपल्स पार्टी के उम्मीदवार एतजाज अहसन को अपनी पोजीशन ताहाल मजबूत नजर आ रही है। बोले, उम्मीद है तहरीक इंसाफ के अरकान भी उन्हें ही वोट देंगे, मौलाना भी उनके हक में बैठ सकते हैं। ये सीक्रेट बैलेट है, जिसका मतलब है ये ज़मीर का वोट है। पीटीआई के मेरे जो दोस्त हैं, ये वक्त है उनके लिए इंसाफ करने का। यहाँ तक कि जमीयत उलमा इस्लाम के ऐसे साथी हैं जो वोट इंशाअल्लाह ताला मुझे डालेंगे अपनी ज़मीर की आवाज़ के मुताबिक। उधर मौलाना फजलुर रहमान एतजाज अहसन के बजाय खुद को सदारत का मौजू उम्मीदवार समझ रही हैं। हिमायत के लिए कराची में पीर पगारा और MQM से अलग अलग मुलाकात की। इनकी तरफ से जो मुझे शफ़क़त मिली है, जाहिर है कि अपने दोस्तों से मशावरत करेंगे, लेकिन जवाब चूँकि उनका मुस्बत है तो मैं यहाँ से इंशाअल्लाह मुतमईन होकर जा रहा हूँ। जिस खुलूस के साथ उन्होंने हमारी मारूज़ात को सुना है, उनसे ये तवक्को भी रखूँगा कि वो हमारी इस मौक़िफ़ पे संजीदगी से गौर करेंगे। आरिफ अलवी अददी अक्सरियत के एतबार से सदर पाकिस्तान बनने के लिए पुरउम्मीद नजर आ रहे हैं। बहुत सारे अलाइज जो यहाँ मौजूद नहीं भी हैं, उनका भी मशकूर हूँ कि उनके बलबूते पर इंशाअल्लाह हमने ये कदम उठाया है। तो मुझे उम्मीद ये है कि भारी अक्सरियत से इंशाअल्लाह हम जीतेंगे। आरिफ अलवी ने कोयटा में जमहूरी वतन पार्टी के रहनुमाओं से भी मुलाकात की और हिमायत की दरख्वास्त की। और आम खबर से आपको आगाह कर रहे हैं कि पुलिस ने चंद रोज कबल अगवा होने वाली 14 साल लड़की को बाजियाब करा लिया है। पुलिस ने खुदा की बस्ती में कार्रवाई की और खातून समेत 5 अगवाकारों को गिरफ्तार करा लिया है। मुल्जिमान लड़की को पंजाब में फरोख्त करने की मंसूबाबंदी कर रहे थे। मजीद तफसीलात जानते हैं आज न्यूज़ के नुमाइंदे फैजान जलीस से। जी फैजान, क्या अपडेट्स हैं आपके पास? जी बिल्कुल, हव्वा की बेटी को जिनसी हवस का निशाना बनाने का एक और अफसोसनाक वाकया जो है वो सरजानी में पेश आया, जहां पर गुज़िश्ता 2 रोज़ कबल सरजानी में 14 साल नौरीन को अगवा किया गया और नशा व अशिया खिलाने के बाद उसको जो है वो जिनसी हवस का निशाना बनाया गया। लेकिन पुलिस ने जो है वो कार्रवाई की और 4 मुलजिमान को गिरफ्तार करके मगवी 14 साल नौरीन को जो है वो बाजियाब कराया। इस वक्त नौरीन हमारे साथ मौजूद है, इससे हम जानते हैं कि कब इसको अगवा किया गया। नौरीन, आप बताइएगा कब आपको अगवा किया गया, क्या ये वाकया पेश आया था? ये लेके गया था मुझे लालू खेत, वहाँ से इसने ना कुछ मुझे खिलाया वगैरह, मैं बेहोश हो गई। इनके बाद फिर मैं इनके घर पे आई थी। जी बिल्कुल, नौरीन है जिसको जो है वो नशा व अशिया खिलाई गई और ये 4 मुल्जिमान हैं जिनको जो है वो पुलिस ने कार्रवाई करने के बाद गिरफ्तार किया। इनके कब्जे से रक्षा भी बरामद किया गया। इनके साथ एक सहूलत के तौर पे खातून भी थी। मुल्जिमान से जानते हैं कि क्या इन्होंने ये वाकया क्यों किया। आप भी बताइए किस तरह आपने जो है ये वारदात करी। मैं लेके आया हूँ, मैं वापसी पूछ लें, वो लड़की खड़ी हुई है, मैं इसको इसके घर छोड़ने आया, बाकी मेरा वो कोई। जी ये मुल्जिमान हैं, 4 मुल्जिमान हैं जिनके साथ एक जो है वो खातून भी थी, जरीना बीबी, इनको भी गिरफ्तार किया। पुलिस ने मुकदमा दर्ज किया है। 2 रोज तक जो है वो मगवी बना के रखा 14 साल नौरीन को। पुलिस जो है वो मोबाइल डेटा हासिल करने के बाद मुल्जिमान की तलाश में रही, मुल्जिमान को गिरफ्तार किया। पुलिस का ये कहना है कि मुल्जिमान जो है वो 14 साल नौरीन को पंजाब में फरोख्त करना चाहते थे, तहम मुल्जिमान की जो है वो कोशिश को नाकाम बनाया और 14 साल नौरीन को बाजियाब करके मजीद तफ्तीश का आगाज जो है वो कर दिया गया है। जी फैजान जलीस कराची की बात कर रहे थे, तो आपको बताएं कि IG सिंध ने यहाँ के बारे में बड़ा इंकशाफ किया है। उन्होंने कहा है कि कराची में जराइम में भिखारियों का बहुत बड़ा हाथ है। भिखारी माफिया के लोग बच्चे अगवा करते हैं, डकैतियों के लिए रेकी करते हैं। कराची में स्ट्रीट क्राइम कम हुए हैं, लेकिन अभी बहुत सा काम करना बाकी है।
ये कहां से आते हैं, ये कहां जाते हैं, इनको कौन छोड़ के जाता है, चौकों में किस वक्त खड़े होते हैं और क्या क्या करते हैं। ये हमारे ट्रैफिक इश्यूज क्रिएट करते हैं, हमारे एक्सीडेंट्स करवाते हैं, क्राइम कमिट करते हैं, रॉबरी डिकॉटी करते हैं, बैंक्स वगैरह होते हैं वहाँ की रैकी करते हैं, टेलीफोन इनके पास होते हैं, क्राइम करवाते हैं। कराची में आईजी सिंध अमजद जावेद सलीमी की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा कि कराची में भिखारी माफिया ने कुरंगी से 36 बच्चे अगवा किए, 13 को बाजियाब कराया। पता चला कि भीख मंगवाने के लिए अगवा किया गया था। 36 केस हमने दर्ज किए, 36 केसों में से अल्हम्दुलिल्लाह 13 केस हमने रिकवर किए हैं। बच्चे, एक आदमी बच्चा उठा के ला रहा था, बच्चा उसके साथ नहीं अटैच फील हो रहा था, पुलिस ने उसको पकड़ा तो पता लगा कि वो बच्चे ने बताया कि जी ये मेरा कुछ नहीं लगता, जी मुझे कुरंगी से उठा के ला रहा है। मजीद तहकीक की, पता चला कि वो कहता कि जी मैंने इसे भीख मंगवाने के लिए इसको उठाया है और मैं लेके जा रहा हूँ। आईजी सिंध ने कहा कि भिखारियों के बच्चों की हकीकत जानने के लिए उनकी टैगिंग और डीएनए टेस्ट कराएंगे। एक बैगर जिसके पास 5-7 बच्चे हैं, क्या उसका डीएनए मैच कर रहा है? अगर तो उसका डीएनए मैच कर रहा है वो तो उसके बच्चे हैं, अगर उसका डीएनए ही मैच नहीं कर रहा तो फिर उससे पूछेंगे भाई ये बताओ किसका बच्चा है। अमजद जावेद सलीमी का कहना था कि कराची में स्ट्रीट क्राइम्स के खात्मे की कोशिशें जारी हैं। इंशाअल्लाह ताला इस शहर से बैगर माफिया से हम छुटकारा हासिल करेंगे। हैरान कुन खबर दें आपको कराची से, जहां मुर्दा ही गायब हो गया। जी हां, कराची के मॉडल कॉलोनी कब्रिस्तान से मुर्दा लापता हो गया है। मरहूम अनीस की कब्र पर ईद से 2 रोज कबल नई कब्र बनाने का इंकिशाफ हुआ है। लवाहिकीन ने लाश लापता होने का मुकदमा दर्ज करा दिया। पुलिस ने भी गोरकन को गिरफ्तार करने के लिए कब्रिस्तान में छापा मारा, मगर गोरकन का भी कुछ पता नहीं लगा। खबर है हैदराबाद से, जहां डॉक्टर्स ने ऑपरेशन के दौरान खातून के पेट में मुबैना तौर पर कैंची छोड़ दी। 3 ऑपरेशन किए गए लेकिन मरीजा की जान नहीं बच सकी। देवर की मुद्दत में अस्पताल इंतजामिया के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया गया। मुबैना गफलत या बेहिसी, एक और खातून दौरान इलाज जाँ बहक। हलाकत का यह वाकया सिविल अस्पताल हैदराबाद में पेश आया। शहजादी नामी खातून को 3 रोज कबल गायनी वार्ड लाया गया, जहां उसका ऑपरेशन किया गया, ताहम खून नहीं रुका। खातून के मजीद 2 ऑपरेशन किए गए लेकिन खातून चल बसी। वर्षा ने इल्जाम लगाया कि डॉक्टरों ने मरीजा के पेट में कैंची छोड़ दी थी, जिसकी वजह से उसकी हालत बिगड़ गई। 3 दफा ऑपरेशन हुआ है और उसको उसमें कैंची है, सीजर हो गई। उसके बाद में खून था, इन्होंने सफाई नहीं की वार्ड में, वो चलता रहा, वार्ड में इन्होंने भेज दिया, कोई था ही नहीं। मैंने जाके हाथ जोड़े सबको, जो डिस्पेंसर, मैंने बोला कुछ करो। खातून की हलाकत पर वर्षा ने शदीद एहतजाज किया और मुतालबा किया कि